सुबह सुबह मक्की की रोटी खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग है। तो आज है मकर संक्रांति, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मक्की की रोटी बनाई जाए सुबह सुबह। वैसे तो लोग खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव ऑफिस गए हैं, तो जिस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी दिन को बनाऊंगी। अब सुबह पतिदेव घर नहीं हो तो मन नहीं करता कि हम लोग मतलब अकेले में ही खिचड़ी बना के खा लें। तो फिर मैंने क्या किया कि सुबह सुबह मैंने सबसे पहले मक्की की रोटियाँ बनाई। अब मक्की की रोटियाँ सर्दियों के दिनों में ना मूली डाल के, धनिया मूली ये सब चीज़ें डाल के बनाती हूँ। वैसे दाल बची हो दाल डाल के भी बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने ना सुबह-सुबह सबसे पहले बच्चों को तैयार-वैयार करके फिर उसके बाद मैंने मक्की की रोटी बनाई और पतिदेव चले गए थे ऑफ़िस। तो यही रीज़न था कि मैंने जो खिचड़ी है ना उसकी सोचा कि दिन को बनाऊँगी। वैसे ना मकर संक्रांति पे लोग सुबह-सुबह खाते हैं। तो दाल मैंने जो बॉयल करने रख दी थी, जो उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है इस दिन, तो मैंने उड़द की दाल सुबह-सुबह ना बॉयल करने रख दी थी और वो अच्छे से बॉयल हो गई थी। अब बच्चे बस इतना बिज़ी रखते हैं ना सुबह-सुबह कि और कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें। तो जल्दी-जल्दी मैं सबसे पहले घर साफ़ किया, बच्चे मतलब एक आग बड़ी वाली बेटी भी मेरी घर पे ही है, तो इसीलिए ना जल्दी-जल्दी घर साफ़ किया और जल्दी-जल्दी मैंने उनको रेडी किया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मक्की की रोटी बन गई थी और इधर देखो इनका गुस्सा, छोटी वाली बेटी मेरी, उनकी अगर कोई बात नहीं मानोगे ना वो ऐसे करती हैं। फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अभी छोटी बहुत है, गुस्सा करना भी सही नहीं लगता। तो फिर साथ में नीचे वाले क्वार्टर के भी उनका बेटा भी आया हुआ था, सब आपस में खेल रहे थे। तो मैंने इनको ना अपने बैक साइड पे जो खुली जगह है ना, वहाँ पे ही इनको मैंने सारे टॉयज़ वगैरह सब कुछ रख के दे दिया था। मैंने कहा तुम लोग खेलो, उन सबको खाना खिला दिया था मैंने। तो बस उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई खा और मैंने भी खुद भी खाना खाया। तो ये अलमीरा ना हमारी सर्विस की अलमीरा है, बिल्कुल ऐसे ना गंदा सा कलर, ऐसे कौन सा कलर है ना इसका, ऐसे पर्पल भी नहीं, ऐसे ग्रे सा कलर है, डार्क ग्रे सा, तो वो वाला कलर है। तो हमने उसको ना कवर किया पूरा और अब इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है। तो यहाँ पे पतिदेव ने खा लिया था खाना दिन का, मतलब जो खिचड़ी थी सबने खाना खा लिया था। अब मैं और मेरी बड़ी बेटी हम लोग आपस में बैठ के खा रहे थे। तो मैंने क्या किया ना, एक साइड पे दही डाला और दूसरी साइड पे घी और चीनी डाली, मतलब अलग अलग करके मैं खा रही थी। दही वाली खाई, फिर उसके बाद मैंने चीनी वाली खाई। तो यहाँ देखो मेरी बड़ी बेटी क्या कर रही है, चम्मच के बीच में ना चावल दाल और मक्खी को खाना खिला रही है, बोल रही है मक्खी को भी खाना खाना है हमारे साथ, वो भी मकर संक्रांति मना रही है। मैंने कहा मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा देखो, मैंने कहा खुद भी खा ले, सिर्फ मक्खी को ही खिलानी है क्या। फिर उसके बाद इतनी सही धूप आ रही है ना गाइस आगरा में कि मज़ा आ जाता है। तो मैं ना धूप में आराम से खा पी के लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा रेस्ट करते हैं, फिर उसको उठते हैं। पता है काम कभी ख़त्म नहीं होते, अगर हम सोचे ना कि हम काम ख़त्म करके रेस्ट करेंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है। पूरा दिन काम करते रहेंगे, रात तक फुर्सत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं बाबा, थोड़ी देर रेस्ट करो फिर काम करो। तो अभी आ गया था रात का टाइम, तो मैं बनाने लगी थी स्प्रिंग रोल। मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने कहा स्प्रिंग रोल बनाते हैं आज। तो मैंने यहाँ पे ना पतिदेव ने मैगी बना ली थी, सब्जियाँ वगैरह डाल के पूरी एकदम अच्छे से मैगी बना दी थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी जो जिसके बीच में स्टफिंग फिल करते हैं ना स्प्रिंग रोल की, तो वो शीट्स बना रही थी मैं, शीट जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना अच्छे से वो शीट्स बनाना स्टार्ट की और ईज़िली, मतलब बहुत ईज़िली बन जाती है, लेकिन नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। तो मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे का घोल बनाया था और बस थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालती जा रही थी और इस तरह से घुमा के तो बस इसको अच्छे से पकने दे रही थी। तो ये 2 मिनट में शीट बन के उतर जा रही थी। इतनी टेस्टी बन रही थी ना सच में, मतलब मैंने पहली बार स्प्रिंग रोल घर में बनाए, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाए थे घर पे। तो जैसे ही मैंने वो शीटें मैं बनाती जा रही थी, तो पतिदेव यहाँ पे बीच में मैगी फिल करके और साइडों पे मैदे का घोल लगा के थोड़ा-थोड़ा, तो इस तरह से उसको रोल करते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे हमारे ये सारे रोल बन गए थे, ज़्यादा बनाए नहीं थे, 3-4 रोल ही बनाए थे, बिकॉज़ मैं ट्राई कर रही थी कि सही बनेंगे तो फिर ज़्यादा बनाऊँगी। तो वैसे भी ज़्यादा भी कितना, वही हम 3-4 लोग हैं तो कितने ज़्यादा भी वो सही नहीं लगते। तो यहाँ पे बस ये हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे सारे स्प्रिंग रोल हमारे बन गए थे और जब हमने इनको टेस्ट किया ना, सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो इनको हमने इस तरह से कट किया छोटे-छोटे पीसेस में और हम सारे फैमिली ने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना।